अभिलाष चाहिए ही चाहिए। बस रागानुगा भक्ति के क्रम की फाउंडेशन लोभ है, बस उस लोभ का स्वरूप अलग है। दो चीज होती हैं, बल्कि तीन होती हैं। पहली चीज, कोई कार्य संपन्न हुआ है तो जो लोभी है उसके मन में इच्छा होगी कि ये सब मुझे मिल जाए, ये सब मुझे मिल जाए। दूसरे प्रकार का एक लोभी और होता है, वो क्या करता है, ठीक है बनी है चीज पर अपनी उठा के पहले अलग धर ली, मिल बांट लो भाई। हाँ, कहने का मतलब हिस्सा बढ़ जाए, मेरे हिस्से का नहीं खा जाना। कई जगह घर में आई, साधु संत आ गए, गृहिणी ने भोजन बनाया, कोई संत ले आया, पति अब क्या करे, तो वहां ने फट उठाए के कोना में टिफिन लगाए के फ्रिज में धर दी। तो जितने बाबा खवाने खवा भैया, पर ऐसा नहीं हो कि मैं सवेरे से मत्था मार रही हूं, मेरे ताई सब्जी न बचे। ये एक दूसरे प्रकार का जो मिल बांट कर लेता है, भाई बंटवारा कर लो, ऐसे नहीं काम चलेगा, वो भी लोभी है। अर्थात दूसरे के वस्तु को तो नहीं चाह रहा, पर मेरी वस्तु पूरी की पूरी ज्यों की त्यों मुझे मिल जाए। फिर एक और तीसरे प्रकार का लोभी होता है, एक और तीसरे प्रकार का लोभी होता है, जो किसी वस्तु को समाहित करता भी है तो उसके पीछे वो भोग्य नहीं होता। पत्नी ने घर में प्रसादी बनाई दोपहर में, पति तो गया हुआ है दफ्तर, और बड़ी सुंदर साक बनी है कि सास ससुर जेठ देवर सब जम के पा रहे हैं, और उसने देखा बार बार मांग रहे, बार बार मांग रहे, साग तो थोड़ी सी बनी है, सब्जी अब क्या करें। अरे हमने कितने मन से बनाई है, आनंद जब आए, जब वो भी आए तो उन्हें खवाऊं न, एक स्वाद तो उन्हीं के ताई तो अच्छी तरह आज मन से बनाई थी, पर ये घर में सब लिए जा रहे हैं। तो उसके मन में नेक लालच क्या आया कि उसने नेक सी उठा के कटोरी में चुपचाप कोना में धर दी, अलग ही, कि भाई हाँ मैं नहीं, मेरे ताई कुछ भी ना बचे आज, कोई हर्जा नहीं, हम तो और चीज ले लेंगी, पर ये जो साख जो वो नहीं ले पाया है उसके ताई कोने में थोड़ी सी धर दूं, अब बची हुई सास खा ले, ससुर खा ले, जेठ देवर खा ले, परिकर नौकर खा ले, अपने ताई भी कुछ न बचे तो ठीक। ये जो तीसरा लोभ है ये अतिरसात्मक लोभ है महाराज। यहां व्यक्ति बड़ा प्रबंध भी करता है, पर उस प्रबंध में उसका स्वयं भोक्ता भी नहीं होता है। रागानुगा भक्ति की मूलाधार में ये व्यवस्था अवस्थित है। तुम भजन भी कर लेना, तुम परिक्रमा भी कर देना, पर यत्किंचित अगर स्वयं भोक्ता बन गए तो कहीं ना कहीं रसाभास की प्राप्ति हो जाएगी। श्री ठाकुर जी का रस तो श्री ठाकुर जी ग्रहण कर सकते हैं, हम तो मात्र उसके माध्यम हैं, मात्र माध्यम हैं। हम जो गौड़ीय वैष्णव जितने अवस्थित हैं, कभी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दें, ऐसे हमारे दादा गुरु जी क्यों करते, तो श्री दास गोस्वामी को हृदय में पधरा करके दे, आचार्य का आश्रय है। परंपरा में अनुदास की बात हुई है ना, दास गोस्वामी के कुंज में तुम किंकरी बन करके गए हो, अब इसमें दास अनु फिर इसके और ऊपर जाएं फिर अलग बात हो जाएगी। इस प्रकार श्री राधा कुंड में अगर स्नान हुआ तो हृदय में अवस्थित जो श्री राधारमण बिहारी हैं वो उस निज रस का आस्वादन करें, हम उसके क्षण मात्र भी भोगता न हो। और श्याम कुंड में स्नान किया तो हृदय में विद्यमान श्री स्वामिनी अवस्थित होकर उसके रस का आस्वादन करें।
ये चिंतन भी बड़ा प्रधान होता है, श्रद्धा। फिर रागानुगा भक्ति का दूसरा पक्ष है, अब यूं चल रहे हैं तो दूसरा पक्ष है श्रद्धा के बाद, ये लोभ के बाद गुरु आश्रय, ये दूसरा उसका प्रबंध है। वो जितनी व्यवस्था कर रहा है उसमें स्वसुख है ही नहीं। कभी कभी आके परिक्रमा भी दे रहा है, कभी कभी आके जप भी कर रहा है, कभी कभी आके कुंजों में भी घूम रहा है, स्वसुख की इच्छा ही नहीं है। वहां ये लोभ है कि ये सबके माध्यम से श्री प्रियालाल जी निज सुख का आस्वादन कर सके। बरसाना आए तो ठाकुर जी आए, हम तो उसका लिफाफा है, और नंदगाम जाए तो श्री प्रिया जी जाए, हम तो उसका लिफाफा है, और श्री वृंदावन जाए तो जुगल दोनों विद्यमान हो, हम तो उसके वाहन हैं महाराज। गरुण जी हैं बस ले गए, मयूर हैं बस ले गए। इस लोभ की दृष्टि से रागानुगा में प्रवेश प्रारंभ होता है। ये सब उद्यम भी हो रहा है, पर अगर उसमें स्वसुख की कणिका भी आ रही है तो अभी विशुद्ध भक्ति के परिवेश में प्रवेश नहीं होगा। विशुद्ध भक्ति के परिवेश, हाँ है सब विषय कठिन, पर हां खुद के अभ्यास से कठिन है, पर अनुग्रह से सहज है महाराज। अभ्यासेन तगत कौन्तेय। दूसरी पद भी है, फिर जब इस प्रकार का अभ्यास हो जाए लोभ का, श्रद्धा का, तब गुरु आश्रय, गुरु आश्रय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास,